फवाद चौधरी के मामले पर चेयरमैन सेनेट और वजीर आजम आमने सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुआफी ना मांगने तक ऐवान में आने पर पाबंदी की रूलिंग दी, जिस पर वजीर आजम इमरान खान अपने वजीर के दिफा में सामने आ गए। कहा किसी को वज़रा की तस्दीक का हक नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर दिफा परवेज खट्टक को चेयरमैन सेनेट से राबिता करने और मसले को इफ़हाम और तफहीम से हल करने की हिदायत की है। इसी खबर पर हम सेनेट की भी अपडेट लेंगे, काबीना के इजलास की भी अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के आसिफ अली भट्टी और नौशीन यूसुफ। पहले आसिफ, आपकी जानिब आते हैं, काबीना के इजलास में चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर क्या बात हुई? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने आज जो चेयरमैन सेनेट की तरफ से रूलिंग दी गई है और तहरीरी रूलिंग है, इस पर काफी तशवीश का इजहार कर दिया है और खुद वज़ीर आज़म दिफा में आ गए हैं अपने वजीर के, और उन्होंने चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी काफी सख्त गुफ्तगू की है कैबिनेट के आज इजलास में। और जराए का कहना है कि उनका ये कहना था कि किसी को भी हक हासिल नहीं है कि वो तज़हीक करे किसी भी वफाकी वजीर की, और ये सियासी मामलात जो है इनको सियासी फोरम्स पर ही हल होना चाहिए। और इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल की गई है कि वफाकी वजीर के बारे में वो नाकाबिले बर्दाश्त है। साथ ही में उन्होंने परवेज खट्टक की सरबराही में एक कमेटी बनाई है जो कि चेयरमैन से बात करेगी। लेकिन साथ ही बड़ी दिलचस्प बात है कि फवाद चौधरी खुद भी इस मामले पर आज उन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में ये वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया है कि चेयरमैन सेनेट मुंतखब होकर नहीं आए हैं, बल्कि वो लाखों वोट लेकर आए हैं और उनका ये हक ज्यादा बनता है कि वो उन तमाम मामलात के बारे में पूछें जिस बुनियाद पर उनको वोट पड़े हैं। अगर मुल्क में माशी दहशतगर्दी फैलाई गई है, जिस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक हुकूमतों ने लूटा कौमी खजाने को, तो उस बारे में जब भी पूछा जाता है तो उस पर हमें माफी मांगने का कहा जाता है। जबकि मशादुल्लाह खान ने वजीर आजम और उनके हवाले से जो जुबान इस्तेमाल की थी उस पर उनसे माफी मांगने की बात नहीं की गई। आसिफ, हमारे साथ ही आप रहिएगा, नौशीन की जानिब जाते हैं। नौशीन, आप ये बताइएगा कि आज किस माहौल में चेयरमैन सेनेट ने फवाद चौधरी के ऐवान में दाखिले पर मशरूत पाबंदी की रूलिंग दी? जी बिल्कुल, आज जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो सेनेटर जो कि अपोजिशन की जमातों से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज के जो वाक़या पेश आया था जिसमें वजीर इत्तलात ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे सेनेट के ऐवान में और उस पर अपोजिशन एहतजाजन कल वॉकआउट होकर गई थी, उसी मामले को दोबारा उठाया और उन्होंने कहा कि जब तक वफाकी वज़ीर यहाँ कर माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, और वो सारे वॉकआउट करके जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने कायदे ऐवान शिफ्ती फराज और अली मोहम्मद जो वजीर मुमलिकत है उनको भिजवाया मनाने के लिए चेयरमैन ओपोजिशन को। जब ओपोजिशन मानी तो ये शराइत थी कि फवाद चौधरी आकर ऐवान में माफी मांगेंगे और अगर वो माफी नहीं मांगते तो फिर उनके दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ और आसिफ अली भट्टी आपका। और अब से कुछ देर पहले आसिफ अली भट्टी जिक्र कर रहे थे कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले का जिक्र किया। कहा कि अगर चेयरमैन सेनेट तवाज़ुन नहीं ला सकते तो फिर हुकूमत को कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने अपने बारे में कहा कि वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट बराह रास्त मुंतखब नहीं हुए। तंजिया अंदाज इख्तियार करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि क्या वो इस बात पर मुआफ़ी मांगे कि ये क्यों पूछ लिया गरीब अवाम के अरबों रुपए कहाँ गए। काबीना ने कि में ये बात भी ज़ेर बहस आई कि किस तरह से आज जो चेयरमैन सेनेट ने मेरे बारे में ये एक रूलिंग दी, उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो वफाकी वज़रा को इस तरह से ह्यूमिलिएट करे। कल जो बात हुई तमाम मीडिया ने आज रिपोर्ट की है, उसमें कौन सी बात गैर पार्लिमानी है कि मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में खुद मेरे बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, वो तो माफ़ी उसकी ज़रूरत नहीं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के साथ बाकायदा मुआशी दहशत गर्दी का शिकार रहा है पाकिस्तान, क्या हमें इसके ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए? मकसद क्या रह जाएगा अगर आप यहाँ पर ये बात ही नहीं कर सकते कि जनाब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका मजाज ख़राब हो जाता है अगर आप ये बात करें हमसे, अगर आप ये सवाल भी पूछेंगे तो हम ऐवान नहीं चलने देंगे। मुझे इसके ऊपर जो है वो बड़ा अफसोस हुआ है और हमारी पूरी काबीना को इसके ऊपर जो है अफसोस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर ये बात रेज़ की है, परवेज खट्टक साहब के ज़िम्मे लगाया गया है कि इसके ऊपर आप देखें, वरना हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर सेनेट समझती है कि वफाकी काबीना के बगैर उनका बिजनेस स्मूथ चलता है तो ये फिर चेयरमैन सेनेट की अपनी एक चॉइस है। मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट एक इलेक्शन के नतीजे में बने हैं और जाहिर है उसके ऊपर वो बात जो है वो की जा सकती है, जो अभी मैं बात नहीं करना चाहता।
सेनेट में फवाद चौधरी के बयान पर ऑपोजिशन नाराज रही और फवाद चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा किया। शरी रहमान और मौला बख्श चांडियों ने कहा कि वजीर इत्तलात ऐवान में माहौल खराब करने आते हैं और उनको इस बात पर शाबाश भी मिलती है। सेनेटर हासिल बजंजो ने भी तनकीद करते हुए कहा कि जब तक ये शख्स ऐवान में आकर माफी नहीं मांगेगा ऑपोजिशन ऐवान में नहीं बैठेगी। इस मौके पर कायदे ऐवान शिबली फराज बोले कि मुशाहिदुल्लाह खान और फवाद चौधरी दोनों की तकारीर का मतन मंगवा कर देख लें किसने गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की। इस मामले पर इस पेशकश पर ऑपोजिशन न मानी और इजलास से वॉकआउट किया।